बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब ने मिसाके पार्लियामेंट करने की तजवीज़ देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को अपने चैम्बर में तलब कर लिया है। दूसरी अहम बात यह है कि जो हमने कल भी आपको बताई थी कि इमरान खान साहब ने अब ये ऐलान कर दिया है कि मेरी अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी खबर है। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमा के रोज पुरअमन एहतजाजी काल की धमकी दे दी है, ये आपको बताएंगे। और चौथी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि बेहतर होता है कि आज अख्तर मेंगल साहब भी असम्बली में मौजूद होते। तो जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बातों पर कहा कि जी इनकी किसी बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है। तो उनका ये भी कहना था कि मिलजुल कर ही चलना चाहिए। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब इसकी तफसीलात में जाते हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आपको याद होगा कि पहले एक हुआ था मिसाके जमहूरियत, ये हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो और मुस्लिम नून के जो मौजूदा सदर हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये लंदन में तश्कील पाया था। और दोनों बड़ी जमातों के सरबराहान और दोनों आप कह लें कि उस वक़्त के साबिक़ वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान के रह चुके थे। तो उन्होंने एक मिसाके जमहूरियत किया था जिसका मकसद ये था कि जब भी इंतखाबात होंगे और उन इंतखाबात के नतीजे में अवाम जिस जिस जमात को मुंतखब करेंगे तो दोनों जमातों के जो सरबराहान हैं वो एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे और उस इलेक्शन के नतीजे में जिस भी जमात की हुकूमत बनेगी उसको 5 साल तक हुकूमत करने का, यानी उसकी जो आइनी और कानूनी जो मुद्दत होगी उसको पूरी करने दी जाएगी। उसकी हुकूमत की राह में रुकावटें पैदा नहीं की जाएंगी। आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को मुखातब करते हुए कहा कि जी कायदीन या जमातों के सरबराहान बैठे ना बैठे वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बहैसियत स्पीकर आपको दावत देता हूँ कि हम असम्बली की सतह पर एक मिसाके पार्लियामेंट जो है वो आज कर लेते हैं। तो आज के इजलास के ख़त्म होने के फौरी बाद बैरिस्टर गौहर साहब आप अपने साथियों को लेकर के मेरे चैम्बर में आ जाएं ताकि इस इशू पर जो है वो फर्दर बातचीत कर ली जाए ताकि इस मिसाके पार्लियामेंट को अमली जामा जो है वो पहनाया जा सके। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इसी मौका पर जो है वो अता तारड़ साहब जो कि मौजूदा हुकूमत के तर्जमान हैं मुल्क भर के, उन्होंने कहा कि जी स्पीकर साहब की इस बात को हम भी जो है ना वो तईद करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि मिसाके पार्लियामेंट होना चाहिए। तो उससे कबल हम आपको बता दें कि जो सरदार अयाज सादिक साहब है जो कस्टोडियन ऑफ दी हाउस है कौमी असम्बली के, उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs थे उनके एतराज़ात का जवाब देते हुए जो एतराज़ात उनके ये थे कि जी कौमी असम्बली के इजलास के बाद जो है वो हमारे MNAs की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। तो उस पर अयाज सादिक साहब ने कहा कि जी मेरा जो काम था करने का या मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है। मेरी कौमी असम्बली के जो सिक्योरिटी के लोग मुलव्वस थे इन गिरफ्तारियों के मौका पर उनके ख़िलाफ़ मैंने एक्शन ले लिया, उनको मैंने 120 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया है। तो मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। तो इसी पर उन्होंने कहा था कि जी मैं तो फिर मिसाके पार्लियामेंट के लिए तैयार हूँ, आएँ आप आगे बढ़ें, इस पर जो है ना इसको मिली जमा पहना देते हो। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पेशरफ्त है। मिसाके जमहूरियत के बाद अगर मिसाके पार्लियामेंट हो जाता है तो अब ये देखने वाली बात ये होगी कि उसके अहम निकात क्या होंगे। ये तब भी सामने आएंगे जब जैसे कि स्पीकर साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब से कहा है कि आप आएँ मेरे साथ बैठें, बातचीत करें, इस पर जो है वो फर्दर कर लेते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि मेरी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। बहरहाल वो आपको पता ही है कि अपनी कही हुई बात पर कितनी दिन तक कायम रहते हैं। ये आपको पता है कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बताता है कि वो अपनी कही हुई बात पर कोई ज़्यादा अर्सा तक कायम नहीं रहते। एक बार तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं होगी। देखते हैं कि वो कितने दिन तक इस बात पे भी कायम रहते हैं या नहीं। लेकिन जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि एक बड़ी बात है या बड़ा इंकशाफ है कि उन्होंने कहा कि मेरे लोग जो है वो दर पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रहे थे।
تو اس کا ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب NRO کے لیے کوششاں تھے تو یہ بھی بے جانا ہوگا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا کہ جی اختر منگل صاحب جو کہ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو آج قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی میں سمجھتا ہوں یا حکومتی اتحادیوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر کے چلیں، بالخصوص PTI کو ساتھ لے کر چلیں۔ اگر یہ وثاقِ پارلیمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو سیاست میں جو تلخی پیدا ہوئی ہے اس میں کمی آئے گی، اور یہ سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ملک معاشی طور پر مضبوط تب بھی ہوگا جب ملک سیاسی طور پر مضبوط ہوگا، اور یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔